क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी अंदर से खालीपन महसूस होता है? क्या कभी ऐसा लगा है कि रोज सुबह उठते हैं, काम करते हैं, दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जिंदगी में असली खुशी और पर्पस कहीं खो गया है? आज दुनिया में करोड़ों लोग स्ट्रेस, एंग्जाइटी और कंफ्यूजन में जी रहे हैं। लोग पैसा कमा रहे हैं, बिजी हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खुश नहीं हैं। तो आखिर सवाल यह है कि खुश और लंबी जिंदगी का असली सीक्रेट क्या है? इसी सवाल का जवाब हमें एक जापानी फिलॉसफी में मिलता है, जिसका नाम है इकिगाई। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक तरीका है। इस किताब में बताया गया है कि जापान के लोग इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी क्यों जीते हैं और कैसे हर इंसान अपनी जिंदगी का असली पर्पस ढूंढ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आप जिंदगी को बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। इकिगाई क्या है? इकिगाई एक जापानी शब्द है। इसका मतलब होता है जीने की वजह, यानी वह कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह उत्साह के साथ उठते हैं। हर इंसान के अंदर कोई न कोई ऐसी चीज होती है जो उसे खुशी देती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। इकिगाई कहता है कि जिंदगी का असली पर्पस 4 चीजों के बीच छिपा होता है। पहली चीज, जो आपको पसंद है। दूसरी, जिसमें आप अच्छे हैं। तीसरी, जिसकी दुनिया को जरूरत है। चौथी, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती हैं, वहीं आपका इकिगाई होता है। लोग खुश क्यों नहीं हैं? किताब बताती है कि आज की दुनिया में लोग अपने पर्पस से दूर हो चुके हैं। लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वे वह काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। धीरे धीरे जिंदगी एक रूटीन बन जाती है। सुबह उठो, काम करो, थक जाओ, सो जाओ, और फिर यही साइकिल बार बार चलती रहती है। इसी वजह से लोग अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि सिर्फ बिजी होना जिंदगी नहीं है। असल जिंदगी वह है जिसमें मीनिंग हो। ओकिनावा दुनिया के सबसे खुश लोग। इस किताब में जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों के बारे में बताया गया है। ये दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां लोग सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वे सिर्फ लंबे समय तक नहीं जीते, बल्कि खुश भी रहते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? किताब कहती है कि उनकी जिंदगी सिंपल होती है। वे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। उनके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं। वे हमेशा एक्टिव रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उनके पास जीने का पर्पस होता है। यही पर्पस उन्हें हर दिन एनर्जेटिक बनाता है। छोटी चीजों में खुशी। आज लोग सोचते हैं कि खुशी बड़ी अचीवमेंट्स में मिलेगी, जब बड़ी नौकरी मिलेगी, जब ज्यादा पैसा आएगा, जब बड़ा घर होगा। लेकिन इकिगाई कहता है कि असली खुशी छोटी चीजों में छिपी होती है। एक कप चाय, सुबह की फ्रेश हवा, अपने परिवार के साथ समय, किसी काम को दिल से करना, यही छोटी चीजें जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती हैं। हमेशा एक्टिव रहना। किताब में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है। जो लोग जिंदगी में एक्टिव रहते हैं, वे ज्यादा खुश रहते हैं। यहाँ एक्टिव रहने का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है, बल्कि मेंटली और इमोशनली एक्टिव रहना भी जरूरी है। जापान के कई बुजुर्ग लोग 80-90 साल की उम्र में भी काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि जीने का पर्पस है। जब इंसान पर्पसलेस हो जाता है, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है। स्ट्रेस कम कैसे करें? आज स्ट्रेस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। इकिगाई कहता है कि स्ट्रेस कम करने के लिए जिंदगी को सिंपल बनाना जरूरी है। हमारा दिमाग लगातार डिस्ट्रैक्शन से भरा रहता है। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, फ्यूचर की चिंता, ये सब इंसान को मेंटली टायर्ड बना देते हैं। इसलिए किताब सलाह देती है कि हमें स्लो लाइफ जीना सीखना चाहिए। हर समय जल्दी में रहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी रुककर जिंदगी को महसूस करना भी जरूरी है। रिलेशनशिप्स की ताकत। किताब में बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स इंसान को इमोशनली हेल्दी रखते हैं। जिन लोगों के पास अच्छे दोस्त और सपोर्टिव फैमिली होती है, वे ज्यादा खुश रहते हैं। आज लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि असली खुशी रिलेशनशिप्स में छिपी होती है। फ्लो स्टेट। असली खुशी कहाँ मिलती है? किताब एक कॉन्सेप्ट बताती है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। ये वह स्थिति होती है जब इंसान किसी काम में इतना खो जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। जैसे पेंटिंग करना, म्यूजिक बनाना, राइटिंग करना, टीचिंग करना। जब आप ऐसा काम करते हैं जो आपको जेन्युइनली पसंद है, तो आपका दिमाग नेचुरली हैप्पी महसूस करता है। यही फ्लो स्टेट इंसान को डीप सेटिस्फैक्शन देती है। रोज थोड़ा बेहतर बनना। इकिगाई हमें यह नहीं सिखाता कि ओवरनाइट जिंदगी बदल जाएगी। ये सिखाता है कि छोटी डेली इंप्रूवमेंट्स ही लंबे समय में बड़ा बदलाव लाती हैं। अगर आप रोज थोड़ा बेहतर बनते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कंपैरिजन का जाल। आज सोशल मीडिया की वजह से लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लगे हैं।
दूसरों की सक्सेस देखकर लोग खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, लेकिन इकिगाई कहता है कि हर इंसान की जिंदगी अलग होती है। आपका रास्ता आपका है, दूसरे का रास्ता दूसरा है। जब आप कंपैरिजन छोड़ देते हैं तभी असली पीस मिलती है। इकिगाई का सबसे बड़ा लेसन। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यह है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है। जिंदगी का मतलब है पर्पस के साथ जीना। जब इंसान को अपनी जिंदगी का रीजन मिल जाता है तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। मैं लेसन्स। इस किताब से हमें कई पावरफुल बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, जिंदगी में पर्पस होना बहुत जरूरी है। दूसरी, छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखिए। तीसरी, कंपैरिजन छोड़िए। चौथी, रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। पांचवी, हमेशा एक्टिव और क्यूरियस रहिए। तो अब आपने समझ लिया होगा कि खुश और लंबी जिंदगी का सीक्रेट सिर्फ पैसा या सफलता नहीं है, बल्कि जिंदगी में मीनिंग और पर्पस होना है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए, मैं आखिर किस वजह से जी रहा हूँ। जब आपको इसका जवाब मिल जाएगा तभी आपकी जिंदगी सच में बदलनी शुरू होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।